नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं सोने की। सोना सस्ता हो गया है। गहने खरीद लीजिए, सिक्के खरीद लीजिए, बिस्किट खरीद लीजिए या गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। और ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एडजस्ट करने का वक्त भी है। सोने का भाव 10 महीने में सबसे नीचे पहुंच गया है। वायदा बाजार में MCX पर 10 ग्राम सोने की कीमत आज है 45,283 रुपये। पिछले अगस्त 2020 में ये दाम था 56,200 रुपये। यानी तब से अब तक करीब 11,000 रुपये या लगभग 20% की गिरावट आ चुकी है। जिनके पास सोना होगा, जिन्होंने पिछले साल खरीदा होगा, उनको तो बुखार आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा था, आपको खरीदना था, आप खरीदने की सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे थे, तब भी इस बात को ध्यान से सुनिए। अमेरिका में बॉन्ड पर ब्याज बढ़ने की खबर ने सोने पर दबाव बनाया हुआ है, क्योंकि सोने पर तो ब्याज मिलता नहीं है। उधर शेयर बाजार की तेज़ी भी सोने की कमज़ोरी का कारण बनी हुई है। पुराने ज़माने से कहा जाता है, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि सोना और शेयर बाजार उल्टी दिशा में चलते हैं। सोने को क्राइसिस की करेंसी कहा जाता है। यानी जब संकट हो, उथल पुथल हो, लोगों को यह न सूझ रहा हो कि करना क्या है, तब लोग सोना खरीद के डालते थे। मुसीबत के समय काम आता है। और अगर सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तरक्की होने की उम्मीद दिख रही है, तो शेयर बाज़ार चलता है। ऐसे में सोने की मांग कम हो जाती है, क्योंकि सोने पर रिटर्न नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि आज की तारीख में 11,000 रुपये अगर सोना गिर चुका है, तो क्या आपको ख़रीद लेना चाहिए या इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए? इंतज़ार किस बात का कि और गिरेगा तब खरीदेंगे? तो इसका पहला जवाब तो यह है कि अगर आपको सोने के गहने पसंद हैं या आपके घर में किसी शादी ब्याह के लिए ख़रीदारी होनी है, तो शायद हर गिरावट खरीद का एक अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सोना लेना ही है, आपको ज्वेलरी पसंद है, आपको शादी ब्याह में इस्तेमाल करना है वही सोना, तो फिर बहुत लंबा इंतज़ार आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सोने में पैसा लगा दें, गिरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर लें, तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ज्वेलरी या गहना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आपके परिवार में आप खुद अपने लिए सोना खरीदते हैं, अपने परिवार में किसी के लिए ख़रीदते हैं, उनको गहने पसंद हैं, तो अगर आपको गहने पसंद हैं तो वो आपकी पसंद की ख़रीदारी है, आपका शौक़ है। आप अपने लिए अच्छे कपड़े ख़रीदते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे, पुराने ज़माने का तरीका है कि ज़रूरत पड़ने पर सोने को बेच दिया जाता था। अंगूठी बेच देते थे लोग, हार बेच देते थे, कंगन बेच देते थे। लेकिन वो मुसीबत के वक्त की बात है, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं लेते थे। मुसीबत पड़ने पर, जैसे आप सुनते होंगे आजकल फैमिली ज्वेल्स बेच रहे हैं, फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं। यानी सोना चांदी बेचना अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो ज्वेलरी न लें। इन्वेस्टमेंट के लिए सोने का सिक्का खरीदें, बिस्किट खरीदें जिसमें बनवाई नहीं पड़ती है, जिसमें टाँका नहीं कटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वेलरी की तरह उसके साथ वो मोह नहीं होता है कि भाई मुझे ये हार बहुत पसंद है, इसको मैं कैसे बेच दूँ, आज इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा तुमने। तो ये चलता नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे करें और शौक़ की जगह पूरा करें। कमोडिटी बाज़ार में जो लोग सट्टा करते हैं, यानी फ्यूचर मार्केट कमोडिटी का चलता है, उसमें अलग अलग तरह के टारगेट बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है नीचे में ख़रीद लीजिए, ये टारगेट लेकर वहाँ पे बेच दीजिएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के माहिर नहीं हैं, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप स्टॉक ट्रेडिंग या F&O में नहीं जाते हैं, तो फिर इस चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सोना जोड़ने की सोच रहे हैं, तो ये शायद आपके लिए एक अच्छा मौका है या अच्छा मौका आ रहा है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि अभी भी सोने के दामों पर दबाव बना रहने के आसार हैं। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% तक सोना रखने की सलाह दी जाती है कि अगर आपने बाकी जगह लगा रखा है, स्टॉक्स में लगा रखा है, बॉन्ड्स में रखा हुआ है या फिक्स डिपॉजिट में रखा है, इसके बावजूद 5 से 10% तक सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर आपके शेयरों के दाम पिछले साल भर में डबल हुए हैं, जैसे बहुत लोगों के हो गए हैं, तो फिर पक्की बात है, अगर आपने 90% भी शेयर रखे थे और 10% सोना रखा था, तो वो 90% इस वक्त 170%, 160% हो चुके होंगे। तो आपको सोना बढ़ाने का वक्त आ गया है आपकी सोने की। इसलिए थोड़ा सोना और लेने की गुंजाइश आपके पोर्टफोलियो में बन रही होगी।
और ये फैसला अगर आप आजकल में कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त भारत सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया इशू खुला हुआ है। ये शुक्रवार को बंद हो रहा है। इस बार बॉन्ड का दाम भी, जैसे बाज़ार में सोने का दाम है, इसी तरह बॉन्ड का दाम भी पिछले 10 महीनों में सबसे कम है। 1 ग्राम सोना इस बार मिल रहा है 4,662 रुपये का, और ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप लगाते हैं तो 50 रुपये की छूट भी है इस दाम पर। सोने का दाम बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ में जो पैसा आप आज लगा रहे हैं, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस पर हर साल 2.5% के रेट से इंटरेस्ट भी मिलेगा। आज के दौर में पेपर गोल्ड यानी ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगाने की ही सलाह दी जाती है। इसी को सोने में पैसा लगाने का सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। हाँ, अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो बात अलग है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, तब आप इस दिशा में न सोचें। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो एडजस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शक्ल में आपके सामने खड़ा हुआ है। आपको बिजअड्डा पे और कुछ देखना है, आप चाहते हैं किसी खास चीज़ पे बात हो, तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। बिजअड्डा आपको कैसा लग रहा है ये बताना भी ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।